दोस्तों मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की लड़की को एडमिट किया जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती जैसे लगता है कि उसके तन पे सारे कपड़े अलग थे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कई सारे लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया हो। तो दोस्तों शाम के 5 बजे उसको एडमिट किए जाते हैं। उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होती है। तो दोस्तों होटल से लेकर अ, तो दोस्तों जब लड़की को एडमिट किया जाता है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अ, हालत नाजुक होती है। जैसे लगता है कि मानो किसी बहुत सारे लड़कों ने मिलकर उसका बलात्कार किया हो। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और इस तरह से दोस्तों आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि सच्चाई आखिर क्या थी। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अब्सार सिद्दीकी। तो दोस्तों हम आज विस्तार से बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ उस लड़की के साथ जो हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। तो दोस्तों ये वाकया जो है मुंबई के पुणे स्टेशन का है। जब वो लड़की एक 14 साल की लड़की, छोटी सी लड़की, जो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसके एक लड़का जो दोस्त बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो प्यार करती है। और एक दिन उसके जो माता पिता होते हैं वो एक नर्सरी, जो पौधों की नर्सरी होती है, वहाँ पर काम करते होते हैं। और इस तरह से वो अपने माता-पिता के खिलाफ जाकर उस लड़के से मिलने जाती है। रात के करीब 11-12 बजे का वक़्त होता है। वो पुणे स्टेशन पर जाती है तो वो लड़का वहाँ पर नहीं होता है और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। 14 साल की छोटी-सी लड़की इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इधर-उधर देखने लगती है। दोस्तों जब वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान होती है और उसे इधर-उधर देखने के बावजूद वो लड़का दिखाई नहीं देता होता है। फिर ऐसा होता है कि जो लड़की जीन्स और टॉप में पहनी होती है, जिसे देखकर हर किसी की नज़र जो होती है ना बहकने की हो तो बहक जाए। और इस तरह वो रात के 12 बजे आती, जहाँ सुनसान सड़क होती है और दूर-दूर तक किसी का अता पता नहीं होता है। तभी अचानक एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उस 14 साल की लड़की पर पड़ती है और वो दूर से ही उस पर नज़र गड़ाए रखता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो ऑटो लेकर उस लड़की के पास आता है और पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ और तुम किसकी तलाश में यहाँ आई हो। वो लड़की जब परेशान होती है तो अपने दिल का हाल बता देती है कि मेरा एक दोस्त था जिसने मुझसे मिलने का वादा किया था और मैं अपने माता पिता को बिना बताए उससे मिलने आई हूँ, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं है। तो इस तरह उसकी बात सुनकर वो ऑटो वाला कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। और कुछ देर, लगभग आधा घंटा बीत जाता है। वो ऑटो वाला अ, शहर के कुछ दूर पर चक्कर लगाकर दोबारा वापस आ जाता है। आने के बाद कहता है कि तुम आने के बाद वो ऑटो वाला उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो लड़का है वो कुछ दूरी पर वहाँ खड़ा है और वो शर्मिंदगी के मारे तुम्हारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि वो किसी वजह से लेट हो गया था। और वो ये कह रहा है कि उसको तुम मेरे पास साथ चलो, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो इस तरह से लड़की जो होती है उस ऑटो वाले के बहकावे में आ जाती है। ऑटो वाले की उम्र लगभग 30 से 32 साल की लगभग होती है। वो भी एक अच्छा हट्टा-कट्टा नौजवान होता है। इस तरह से वो उसको ऑटो में बैठाकर ले जाता है और रास्ते में ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में वो पानी पीने के लिए उस लड़की को एक बोतल देता है कि तुम परेशान ज़्यादा हो इसलिए पानी पी लो, तुम सही हो जाओगी और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हें मिलाने के लिए ही ले जा रहा हूँ। तो इतना कहकर वो लड़की जो पानी पी लेती है और उसे धीरे-धीरे उसमें नशा चढ़ने लगता है। उस लड़की को नहीं पता होता है कि उसमें उसने कोई नशीली दवाई मिलाई थी। जब वो लड़की धीरे-धीरे बेहोश हो जाती है, तो ऑटो वाला फिर उस लड़की को जंगल की तरफ ले जाता है और ले जाने के बाद फिर जब वो लड़की पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और फिर उस तरह से वो लड़की के कपड़ों को फाड़ देता है जंगल में जाकर और बारी-बारी से कई घंटों तक उसके साथ रेप करता है।
और ये लगभग 4-5 घंटे तक उसके बाद अपने पास ही रखे रखता है। और जब वो देखता है कि शाम का समय हो गया और फिर वो उस लड़की को ले जाकर एक लॉन्ज होता है, लॉन्ज एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में ले जाकर उस लड़की को छोड़ देता है, जहाँ पहले से ही उस होटल में होटल के एक कमरे में कुछ लड़के पहले से ही मौजूद थे जो उसके जानने वाले होते हैं। वो उस लड़की को उस हो, होटल के कमरे में छोड़ देता है और लड़की जो होती है अभी भी नशे की हालत में होती है। और जिस तरह से जब वो लॉन्ज में पहुंचती है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, यानी पूरी नग्न अवस्था में होती है। वो लड़की जो होती है इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है और पूरी तरह से जवान हो चुकी होती है। और जब वो लड़के उस पर बारी बारी से टूट पड़ते हैं, जब तक उस लड़की को होश आता है 10-12 लड़के उसका रेप कर चुके होते हैं और फिर उसको वहीं पर कैद करे रहते हैं उस रूम पर ही। फिर बारी बारी से वो रेप करते रहते हैं और उन्हें कोई उसे तरस नहीं आता। लगभग 12 घंटे हो जाते हैं, वो लड़की भूख प्यास से तड़पने लगती है और वो कहती है कि मुझे कम से कम खाना तो खिला दो, लेकिन इस बात पे किसी को तरस नहीं आता। और जब उस लड़की की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है तो 12 लड़के जो होते हैं उसमें से एक लड़के को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादरी स्टेशन पर छोड़ आता है। दादरी स्टेशन पर जहाँ जैसे ही वो दादरी स्टेशन पर उसको छोड़ता है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। जहाँ वो सफाई कर्मचारी उस लड़की को देख लेते हैं, जो 2 सफाई कर्मचारी वहाँ होते हैं वो उस लड़की को देखते हैं तो देखने में वो समझ जाते हैं कि इस लड़की को ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कांड हुआ है और उनकी नीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर वो सफाई कर्मचारी उन 12 लड़कों के अलावा एक सफाई कर्मचारी भी वो बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। और इस तरह से वो लड़की छोटी सी लड़की के साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है कि वो सोच भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों इस तरह से जब सफाई कर्मचारी उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, जब उनका मन पूरी तरीके से भर जाता है तो वो एक ऐसी स्टेशन वो ऐसी ट्रेन में उस लड़की को बिठा देते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर जाने वाली होती है, लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पर जाती होती है। उसको उस ट्रेन पर बिठा देते हैं। बिठाने के बाद वो लड़की ट्रेन की एक बोगी में एक साइड में बैठी रहती है, लेकिन किसी की भी नज़र उस बेसहारा मजलूम लड़की पर नहीं पड़ती है। और इस तरह से यात्री लगभग 10 से 8 से 10 घंटे का सफ़र होता है। जो ट्रेन जो होती है वो पंजाब पहुंच जाती है और फिर भी किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती है और ना ही कोई उस लड़की के बारे में जानना चाहता है। बहुत से यात्री चढ़ते हैं उतर जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके हाल चाल को नहीं पूछता है। और इस तरह से जैसे ही पंजाब का स्टेशन आता है तो वहाँ पर गाड़ी जो स्टॉप लेती है, जीआरपी वाला जो चक्कर एक जीआरपी का एक नौजवान होता है जो उसके ट्रेन के छानबीन कर रहा होता है, तो उसकी नज़र जो है उस लड़की पर पड़ती है। उस 14 साल की लड़की पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो मामला वो समझ जाता है कि ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई कांड हुआ है। तो वो उस लड़की से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो लड़की जो है वो मर्द जात से इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसके साथ जो भी मर्द मिला उसने उसके साथ बलात्कार किया, उसको नोचा। तो वो इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर वो जीआरपी वाला होता है वो उस लड़की को उतार कर स्टेशन पर बिठा लेता है और जो सोसाइटी होती है, महिला सोसाइटी होती है, उस महिलाओं को वहाँ पर बुला लेता है और बुलाकर जैसे ही वो महिला आती हैं उस लड़की से बहुत प्यार करती हैं और उससे प्यार से खाना खिलाती हैं और उससे पूछताछ करती हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। पहले तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो महिला सोसाइटी की एक लेडीज़ एक महिला होती है, वो जब ज़्यादा ही प्यार दुत्कार करती है
तो 2-4 घंटे बाद वो लड़की बोलने लगती है कि उसके साथ लगभग 10-12 लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद सफाई कर्मचारियों ने भी बलात्कार किया। और इस तरह से वो अपनी दर्दनाक कहानी को जब सुनाती है, और तो फिर महिला जो होती है वो, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जीआरपी वाला जो खड़ा होता है, उसकी भी आंखों में, उसकी कहानी सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फिर महिला जो अधिकारी होती हैं, महिला सोसाइटी की महिला अधिकारी होती हैं, वो अपने साथ उस लड़की को ले जाती हैं, और ले जाने के बाद फिर जो पंजाब के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। फिर वहाँ से उसको सरकार द्वारा वहाँ से पुलिस टीम जो आती है, पुलिस की छानबीन करती है, और पुलिस सहायता द्वारा, महिला सोसाइटी द्वारा उस लड़की को हेलीकॉप्टर्स द्वारा मुंबई के मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों वो महिला अधिकारी और पुलिस वालों की सहायता से वो लड़की जो है मुंबई के एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, जिसमें उसका इलाज चल रहा होता है। और इस तरह से वो अ, जो इस तरह से वो मर्द की नाम से भी, यानी पुरुष के नाम से भी वो इतने ज़्यादा भयभीत होती है कि उसके हॉस्पिटल में, उसके कमरे में कोई भी पुरुष नहीं जाता है, ना कोई डॉक्टर पुरुष जाता है, ना कोई सफाई कर्मचारी वाला जाता है, और ना ही कोई और अधिकारी जाता है, ना कोई पुलिस वाला। यानी सारा का सारा स्टाफ जो होता है वो महिला ही जाकर उसको चेक करती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डरावनी होती है। दोस्तों ये कांड निर्भया, दिल्ली के निर्भया कांड से भी ज़्यादा भयानक कांड होता है कि एक 14 साल की लड़की, जिसने आज तक कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, अचानक उसके साथ 12-14 आदमी संबंध बनाते हैं, और उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों फिर पुलिस, मुंबई की जो पुलिस होती है वो छानबीन करने लगती है सीसीटीवी, जो जहां ऑटो वाला, दोस्तों इस तरह से फिर मुंबई की पुलिस होती है वो छानबीन में जुट जाती है, अपनी टीम को अ, हर जगह जांच के लिए भेजती है। और फिर सीसीटीवी जो खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि जो मुंबई के स्टेशन पर जो लड़की को एक ऑटो वाला जो बैठाकर उस लड़की को ले जा रहा होता है, फिर उसके नंबर से छानबीन कर होती है, तो ऑटो वाला पकड़ा जाता है। फिर ऑटो वाला फिर 12 लड़कों के और नाम बताता है, जो इस समय पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। और इस तरह से दोस्तों फिर जो होती है वो लड़की की अभी भी इलाज, मुंबई के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना, जो निर्भया कांड से भी ज़्यादा खतरनाक